भारत पर हमला किया, लेकिन उसका कोई हमला कामयाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान के ड्रोन के हमले से भारतीय सेना या नागरिक ठिकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसके ज्यादातर ड्रोन को हमने मार गिराया या निष्प्रभावी कर दिया गया। कई पाकिस्तान ड्रोन्स सही हालत में जहां तहां से बरामद भी हुए। सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया है कि हमारे लिए स्वदेशी रूप से विकसित काउंटर यूएएस सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक की जरूरत है। हल्के, तेज, किफायती हथियार भविष्य की जरूरत है। हमें स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो बड़ा बयान सीडीएस अनिल चौहान का आया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि 10 मई को पाकिस्तान ने कई अनआर्म्ड ड्रोन्स पाकिस्तान से भारत पर हमला किया, लेकिन इसका कोई हमला कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान के ड्रोन्स को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने एक तरह से मार गिराया था और उन्होंने स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया। सीडीएस ने कहा कि कुछ मकामी इज़्दात ड्रोन निज़ाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्तकबिल के सलामती के लिए देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। हल्के, तेज, सस्ते जो हथियार हैं वो मुस्तकबिल में काफ़ी कारआमद हो सकते हैं। और पाकिस्तान के ड्रोन हमले से भारतीय सैन्य या नागरिक ठिकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसके ज़्यादातर ड्रोन हमले मार गिराए गए या उन्हें नाकारा कर दिया गया। कई पाकिस्तानी ड्रोन सही हालत में जहां तहां बरामद भी हुए हैं। सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया है कि हमारे लिए स्वदेशी रूप से विकसित काउंटर यूएएस सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक की जरूरत है। हल्के, तेज, किफायती हथियार भविष्य की जरूरत है। हमें स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो यह बड़ा बयान आया है सीडीएस अनिल चौहान की तरफ से, जिस पर उन्होंने कहा है कि भारत में ही बने जो हथियार हैं वो काफ़ी मददगार साबित हुए और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इसे एक तरह से देखा भी गया। जिस तरह से स्वदेशी जो हथियार थे, काउंटर ड्रोन सिस्टम, वो बहुत अहम है। स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर भी उन्होंने फोकस किया, उन्होंने जोर दिया है। तो सीडीएस का ये बड़ा बयान आया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा बयान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब तनाव चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमला किया। नापाक हरकत पाकिस्तान की हुई, लेकिन उससे भारतीय सैन्य ठिकाने या रिहायशी ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि भारत ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और कुछ पाक ड्रोन सही हालत में भी पकड़े गए हैं। स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम पर उन्होंने जोर दिया कि ये बहुत अहम सिस्टम है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वदेशी निर्माण को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, यानी देश में ही, भारत में ही इस तरह के हथियार बने, यानी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पर उन्होंने एक तरह से जोर दिया है और कहा है कि इसकी अहमियत और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो दरअसल देखने को मिली है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि किस तरह से भारत में ही बने हथियार ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान नाको चने चबाने पर एक तरह से मजबूर हो गया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और ऐसे में अब जो बयान आया सीडीएस अनिल चौहान का, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। We think that these are systems which are far better. Even if you look at the motto of Olympics, which says, Citius, Elitius, Fortius, which means faster, higher, stronger. It's in our DNA, it's in our system that we think that this is better. But look at a drone, which is the antithesis of what we are thinking. It's smaller, unimaginative, very, very clumsy. Most of them, the drones are not even aerodynamic. They're cheaper, they make a lot of noise, and yet they're effective. And they're unsophisticated, inexpensive. I think this is their USP, that it is beyond the conventional thinking. It beats conventional thinking. So this, I think, is very, very important. So let's look at unarmed aerial vehicles. That includes drones.
from a factual and conceptual viewpoint. Factually, drones are a proven reality. We know that their widespread utility in recent conflicts demonstrate how drones can shift tactical balance disproportionately to their size or price. Factual because the government of applications of US in modern warfare is challenging traditional ideas about air superiority, ground maneuver, and force protection. Swarm tactics, autonomous and intelligent operations, MUMT, asymmetric drone warfare are making large platforms vulnerable and driving militaries to rethink the conceptual aspects of air doctrines, development of a counter US system, and adaptive rules of engagement. So in the conceptual realm, if you look, we always thought that airspace was one. It was kind of indivisible, and it's there.